लेकिन हकीकत में कितना करोड़ होता होगा, तो ब्लैक मनी भी तो होता होगा। इतना करप्शन किए तो वो खुद आके बोलना चाहिए करप्शन हम नहीं किए, सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, बोलना चाहिए हम करप्शन नहीं किए। अगर वो करप्शन नहीं किया तो नेक्स्ट बार तो सीएम उसको हम लोग बनाएगा, हम लोग बोलेगा अरे ये सीएम अच्छा है, उसको नेक्स्ट हम लोग बनाएगा। जो भी कोई मुद्दा उठाता है तो उसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है कि मेरा साथ आए, मेरा साथ जुड़े। वो उस पर निर्भर करता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और उस पर निर्भर करता है वो कितना ज़्यादा वाकिफ़ है उस मामलों को लेके, उस मुद्दा को लेके, है कि नहीं। Today, our team has reached Jantar Mantar, New Delhi, the capital of India, where a peaceful sit-in dharna is being organized under the banner of Arunachal Against Corruption. Just to let all the viewers know that Arunachal Against Corruption was on a foot march on 21 August 2022, and it took them nearly 30 days to reach Delhi. They have strongly alleged that President CM Pema Khandu is indulging in corruption, and they have also demanded CBI and an ED inquiry against the present CM. So let's get straight inside from the ground. ये सारे मेरे बहादुर, वो बहादुर हमारे अरुणाचल के वो बहादुर सिपाही है जो इस जंग के, सब लोग आप लोग देख लीजिए, हमारे प्यारे मीडिया पार्टनर्स भी काइंडली आप लोग सबके चेहरे को बारी बारीकी से फोटो खींचिए, सबको यादगार बनाइए। ये वो लिविंग लेजेंड्स है जो आज इस पूरे भारत देश में, केवल भारत देश में नहीं, पूरी सृष्टि में आज एक ऐसा नाम इन लोगों ने बनाया है। अपने राज्य में हो रहे तानाशाही भ्रष्टखोरी सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है। ये पॉलिटिक्स जरूर खेलेंगे, आज भी खेलेंगे, कल भी खेलेंगे, परसों भी खेलेंगे। देखिए लोग जैसे साथ देता हमें वैसे, नॉर्मल इंसान वो लोग जैसे साथ देता हमें वैसे ही साथ देगा, और ऐसा तो नहीं हम आएगा तो सब कुछ हम कर देगा, ऐसा नहीं है। लोग जैसे समर्थन देता है, जैसे प्यार देता है, हम भी वैसा ही वो लोग को साथ देगा। वो हम क्या सोच के रखा है ना, वो लोग के लिए वो कुबेर का खजाना खोला है, उसका जो वही वो जो करप्शन है ना वो लोग खोल देगा। अगर एमएलए लोग जबरदस्ती करप्शन को साथ दे के ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा करेगा, तो वही एमएलए मिनिस्टर का ऊपर में खोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक बात बता रहा है, अगर कोई बिजनेसमैन होता या कोई ऑफिसर होता तो हम भी बोलते हैं कि चलो कोर्ट में बात कर लेगा। एक एमएलए मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, तो आप बोले वो जनता का है, मेरा प्रॉपर्टी है, हम उसको सवाल कर रहा है, वो हमको जवाब देना चाहिए, रिप्लाई देना चाहिए। क्यों दूसरा जानता आदमी को कोई दूसरा एमएलए मिनिस्टर को बेचता है, किसी को वो रिप्लाई देना चाहिए। तो अभी आप बोले सुप्रीम कोर्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलो, यहाँ में भी करो, वो मेरा प्रॉपर्टी है, मिनिस्टर मेरा प्रॉपर्टी है, सीएम मेरा प्रॉपर्टी, हम उसको पूछने का हक है और हम बोलने का हक है। अगर यहाँ पर नहीं बोलते हैं, हम तो क्लियर पर बोलते हैं, ये लोग मत छोड़ो, लड़ते रहो, लगते रहो। उसका प्रॉपर्टी दुनिया देख रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है, कहाँ है उसका प्रॉपर्टी दुनिया देख रहा है, तो गलत बोल रहा है। अरे मेरा प्रॉपर्टी भी कोई मालूम नहीं है, ये क्लियर है, उसका इतना बड़ा प्रॉपर्टी करो सर। लेकिन उसने नहीं वो गलत, जब हमने क्वेश्चन के सवाल किया वो गलत है, नहीं वो गलत बोल, वो गलत बोल रहा है, ये जो दुनिया नहीं देख रहा है, वो गलत बोल रहा है, पब्लिक डोमेन में है, और ये वो गलत है। आप एक बार सोच के देखिए उसका प्रॉपर्टी हमें कैसे मालूम होगा, आप एक बार सोचिए उसे कितना करोड़ इलेक्शन में बताते कि उसका पास इतना करोड़ है, इलेक्शन में तब देखता है कि नॉमिनेशन फाइल उसमें तो इतना करोड़ है, लेकिन हकीकत में कितना करोड़ होता होगा, तो ब्लैक मनी भी तो होता होगा। इतना करप्शन किए तो वो खुद आके बोलना चाहिए करप्शन हम नहीं किए, सीबीआई लगाओ, ईडी लगाओ, बोलना चाहिए हम करप्शन नहीं किए। अगर वो करप्शन नहीं किया तो नेक्स्ट बार तो सीएम उसको हम लोग बनाएगा, हम लोग बोलेगा अरे ये सीएम अच्छा है, उसको नेक्स्ट हम लोग बनाएगा। वो बोलना चाहिए ईडी सीबीआई आओ हमको इंक्वायरी करो, हम करप्शन नहीं है, बोलना चाहिए था। नहीं कोर्ट से मत बोलो, कोर्ट से तो होगा नहीं, उसको इतना बार कोर्ट हो तो कोर्ट से तो नहीं होगा। आप एक बार बताइए कि अगर सीबीआई ईडी को रिसीव करे बोला है, मानेगा बोल, तो आपका चैनल में बोल देता हूँ कि आप लिख के भेजिए कि मेरा ऊपर में सीबीआई ईडी इंक्वायरी कीजिए, बोल दीजिए कि हम लोग यहाँ से ये लोग को भी हम बोलेगा अब चला जाइए। क्योंकि अगर हम लोग ये चीफ मिनिस्टर इतना साफ है, अगर लिख के दे रहा है, अगर वहाँ में खुद सबमिट कर रहा है तो चला जाए, हम भी बोलेगा ये लोग को। अगर ऐसा नहीं होगा मुख से बोलने से नहीं, लिख के दो। अरे यार हम वहाँ से दौड़ के आओ क्या, इतना शॉर्ट रास्ता है क्या जो ईटानगर से यहाँ दौड़ के वो लोग को पहुँचेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरा पैसा है, मेरा मर्जी है, हम ईमानदार से कमाई के, हम थोड़ी किसी एमएलए किसी ऑफिसर से मांग के घूमते हैं। मेरा तो आदत भी नहीं है कोई ऑफिसर में एमएलए से मांगना। आप किसी को भी ऑफिसर को पूछ लीजिए, सेपा में कोई भी ऑफिसर को आप पूछ लीजिए, किशोर में कभी आपको ऑफिस में जाके कभी काम मांगा है क्या, कभी पैसा मांगा है क्या, पूछ लीजिए, ये पहला बार। और मैं अपने मेहनत से पैसा कमाता हूँ, उसको हम हेलीकॉप्टर से जाओ, ट्रेन से जाओ या पैदल चल के जाओ, पैदल तो हम नहीं जाएगा, सॉरी वो तो गलत बात है, पैदल तो हम नहीं जाएगा। एक्चुअली वो बेवकूफ़ है, हम होने से इसका सारी जाना था, क्योंकि हम होने से बोलना था एज ए फ्रेंडली, आप बड़ा दीदी है, आप तो हम लोग को फाइनेंस करके जाओ, हम लोग को थोड़ा खिलाओ, हम उनसे जाना था।
उसके साथ यहाँ पहुँचने के बाद बोलने तो मैडम आपका बात हम लोग नहीं मानेगा, हम लोग का वहाँ से मुद्दा लेके आए वही चाह बैठेगा। मैं एक्चुअली इतना जल्दबाज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतना देर से लड़ रहे। उस समय में क्या था, मेरा SIT और SIC, देखिए क्लियरली बात बता, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, SIC को दौड़ना, 2 का केस था। उसके बाद वहाँ पर ऐसा था कि हमारा DC को भी ट्रांसफ़र करने के लिए दौड़ना था। तो पब्लिक जो ये चीज़ को नहीं जान के सोल दो तुम जाओ, फिर वो जाएगा, फिर बात को DC नहीं बैठेगा, फिर तोड़ के बैठेगा, सोल दो तुम जो बोल के रखा था DC कहाँ गया, पहला बात। उसका दूसरा बात बोलेगा, सोल दो तू बोल के रखा था पानी सफा देगा, उसमें पानी बना रहा था, टंकी बना रहा था, बोला था पानी सफा देगा, दिया ही नहीं, दूसरी बात। तीसरा बात बोलेगा, सोल दो तुम भारत होना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ये तो SIC लगा ही नहीं। अभी दोनों भी कोर्ट केस में हो गया, हम खुश, तो इसलिए हम बोला, इसलिए हम रुका है। उस दिन जब ये जो सितंबर का 20 को कोर्ट में डाइवर्ट किया है, मैंने कोर्ट में केस दिया है, मैंने जितना SIC का कोर्ट में दिया है। तो उसके बाद तो हम प्लानिंग किया ना, हम आने के लिए और करने के लिए। यही SIC को तो हम बोलते मत करो बोले, क्योंकि अरुणाचल में हम उस दिन मालूम हुआ है कि SIC में 184 केस अभी भी पेंडिंग है। मैंने कुछ केस ओपन ही नहीं कर, लकी था कि मेरा आगे चला, वो आप लोग का द्वारा के वजह, आप लोग का मीडिया का वजह से, आप लोग का वजह से। देखो CBI और AD आता है, हम लोग के लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा है। तो गरीब आदमी के लिए अच्छा है, अमीर के लिए खराब, हम लोग क्या लेना देना, हम लोग तो गरीब है, तो हम लोग के लिए तो क्या प्रॉब्लम है। जो ईमानदार में कहा पी रहा है, तो जो करप्शन कर उसके लिए प्रॉब्लम है, होने दो, वो क्यों करप्शन किया, होने दो। वही देखिए, तो कोशिश मैंने उसका दिल में तो हम घुस के कभी उसका पता नहीं है, वो तो हम पता नहीं। लेकिन ऐसा अरुणाचल का नाते है, जब कोई अगर मेहमान गुजर रहा होगा तो चाहे कोई भी हो, दुश्मन हो, प्यार करना चाहिए, ये वाला लगा हमको। क्योंकि आप क्लियरली बोले कि अगर जब कोई हम लोग का बिहार से वहाँ तक, मान लीजिए कि चाइना में प्रोटेस्ट करने जाएगा, तो हम लोग तो पानी पिला के भेजेगा, कभी गाली गुलाल, कभी वो करना, सुबह का 5 बजे वो दुना नहीं पड़ेगा, हम बिल्कुल कभी नहीं करेगा। और हम क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर ऐसा, तो हम इसलिए अकल पर काम खराब लगा, आपका वहाँ में गुजारा है, चाहे जो भी हो, आप उल्टा प्रोटेक्ट करना चाहिए। हम होने से अगर मेरा फैमिली हमको बोलेगा आप ये करो, तभी हम नहीं मानेंगे, नहीं ये मेरा मेहमान है, अभी हम प्रोटेक्ट करेगा। तो मैडम का दिल में क्या है वो हमको पता नहीं। और अखिलेश को हम इसलिए थोड़ा बुरा लगा है कि थोड़ा दुख भी लगा कि आपका वहाँ में पार किया है और आप सुबह 5 बजे ढूंढ रहे हैं, और हम लोग इतना थका हुआ लोग जाता है, गाड़ी से जाओ, हेलीकॉप्टर से जाओ, पैदल से जाओ, उसकी मर्जी, वो अपना बात को यहाँ संतुलित तक पहुँचाने से हो गया, और CBI लागू करने से हो गया। दे दो यार, दे, हम तो वही बोलते जो एविडेंस है ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन किसी का पर्सनल एविडेंस हम लोग नहीं चाहिए। अगर तो को शीतल मैडम को ये अगेंस्ट वो है, ये है, क्योंकि देखो कल को मेरा साथ ऐसे एलिगेशन लग सकता है पर्सनल को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कल को आपको बोलेगा ये मीडिया वाला जो ऐसा पर्सनल ऐसा प्रॉब्लम है, हम कभी बात नहीं मानेगा, हम विश्वास ही नहीं करेगा। पर्सनल तो आपको दुश्मन हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, उसका हम कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका जो करप्शन किया है उसको एविडेंस दो, तो हम लोग पब्लिक जान जाएगा कि हाँ ये मैडम ऐसा है। हम बार बार बोल रहे हैं, देखो रिजिनेशन से कोई हाल नहीं है, तो पेमा खांडू को इतना ही बोल रहे रिजिनेशन, अब पेमा खांडू से देखो हम क्लियरली बोल रहे हैं, MLA मिनिस्टर वगैरह वगैरह कोई CM बना, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं, कौन बनो जो बनो हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पेमा बनो जो बनो, उसका बीबी को बना, उसका बच्चा को बना, पोता को बना, हम लोग तो बनेगा नहीं। तो मेरा सोच है कि अगर आप जो होता है बना CBI ED इंक्वायरी करा लीजिए, और रहा बात अगर उसका समय का नहीं हो, जिसका जितना भी हो, और चाहे ऑफिसर हो चाहे कोई भी करप्शन किया, सब फंसना चाहिए। अगर सब फंसेगा ना तो हम सब पब्लिक जनता खुश होगा। वही अच्छा, पहला बात अरुणाचल में क्या चलता है, पैसा, चाहे इलेक्शन हो चाहे यूनियन हो, क्या चलता है, पैसा। तो मेरे पास पैसा नहीं है, क्लियर, और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और वहाँ में बिना पैसा का मेरा खुद भैया भी हमको वोट नहीं डालेगा, ये बात आप याद रखना है। अरुणाचल में बिना पैसा का मेरा फैमिली भी हमको वोट नहीं डालेगा, मैंने हम सही बोला ना गलत बोल रहा है, वहाँ में पैसा चलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ UP बिहार दिल्ली का जैसा जो अच्छा काम कर दिया उसको जिता दे, ऐसा नहीं है, वहाँ में पैसा चल, और वो पैसा मेरा पास नहीं है। और आप पैसा आया तो पैसा कहाँ से आएगा, करप्शन करोगे, फाइनेंस करें, नहीं करप्शन करो, हाँ अगर करे तो कौन फ्री में देगा पैसा, आप बताइए, फ्री में कौन पैसा देगा। नहीं, हमारा जानना ये है कि इन फ्यूचर आजकल सुनिए सुना, आज आने वाला कैसे, देखिए हम वैसे हम सोशल एक्टिविस्ट भी हम नहीं बोल सकते, हम पॉलिटिक्स में हम जैसे वो है ना, हम जैसे सोल्ड उदम है, जैसे आप हमको अच्छा करता है वैसे ही रहना पसंद है, जैसे आप हमको। और एक बात बता रहा हूँ, अगर बिना पैसा में आजकल अपना बीबी भी पति को अच्छा से बात नहीं करता है, ये तो क्लियर बात है। अगर पति जो शाम को 5,000 रुपया बाहर में फेंक देगा ना, दिन को फेंक देगा ना, पत्नी रात शाम को झगड़ा करेगा, ये कन्फर्म है। इसलिए आपको हम ये क्लियरली बता रहे हैं, बिना पैसा से कुछ होने वाला नहीं है। और पैसा जो कोई वो आसमान स्तर के नहीं, और मेरा पास इतना फैमिली वो बैकग्राउंड अच्छा वाला तो है नहीं जो पैसा करोड़ रुपया में फाइनेंस करेगा, ऐसा तो इम्पॉसिबल वाला बात है। और हम ना कोई महात्मा गांधी में पसंद है ना कोई वहाँ पसंद, हम सोल्ड में ही पसंद है, हम ना वो कोई बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट, हमको नाम शरण ऐसा भी पसंद नहीं है। जो हम है वहाँ, अगर हम बहुत बड़ा बन जाएगा तो आपको भी फिर हम बोलेगा
परमिशन लेके हमको इंटरव्यू लेने के लिए, नहीं है क्या मैडम? बोलेगा परमिशन लेके, उसको इंटरव्यू नहीं देगा, वो जिद्दी हो जाए। नहीं, ऐसा फ्रेंडली रहना वो बहुत लोग के लिए अच्छा है। विश्वास करता है आपका चैनल को पीएम मोदी भी देखता होगा, और ये पेमा खांडू सर भी देखता होगा, और ये किरण रिजिजू भी देखता होगा। हम उम्मीद करता है कि आपका चैनल का द्वारा से वहाँ तक पहुँचे और हम लोग का जनता का, आम जनता के बात को सुने। हमने सोचा कि एक बार अगर नेशनल कैपिटल में आके हम एएसी टीम को सॉलिडरिटी नहीं देगा तो हम क्या, एक तो अरुणाचल का नागरिक कहलाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ आए हैं तो हमने सोचा कि यहाँ में भी आएंगे, है कि नहीं? इसलिए आया, मैंने भाषण दिया, आप सबने सुना, तो सपोर्ट क्या, मुद्दा सही है तो सपोर्ट करने में कौन सा बड़ा बात। ये नहीं कहेंगे कि ये मसला खत्म होगा तब तक, ऐसे नहीं। जब तक हम जिंदा है, अरुणाचल का हम एक नागरिक, जिम्मेदारी नागरिक है, तो आने वाला पल में भी बहुत सा ऐसे मुद्दे आएंगे। अरुणाचल तो उभरते हुए देश स्टेट है ना, तो वो भी मुद्दे आने लगेंगे, तो उस समय तक करेंगे। अब हमको पूछेंगे कि किस तरह का मदद करेंगे, सब प्रकार का मदद देने के लिए रेडी है। आई विल नेवर से दैट कि पीपल शुड लॉस ट्रस्ट ऑन द जुडिशरी। स्टिल यू कैन ट्रस्ट द जुडिशरी। हम लोग भी जितना हो सकेगा हम लोग कोशिश करता है कि लोगों को जस्टिस देने का, है कि नहीं? आप ऐसे अभी से दिल ऐसे टूटना नहीं है कि लोगों को हम सीधा सीधा बोल देता हूँ कि जुडिशरी का प्रति आपका भरोसा वही रहना चाहिए, प्यार भी वही रहना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा सा प्रोसीजर में लंबा हो जाता है। लंबा इसलिए होता है क्योंकि केस सिर्फ नहीं होता है, और सारे भारत में, सारे राज्य में बहुत प्रकार का केस आते हैं, तो उसको संभलते क्या हो जाता है कि कभी कभी इधर उधर हो जाता होगा। लेकिन अब जज है, जो हमारा कोर्ट में जो जज होते हैं, उसको आप डाउट नहीं कर सकता है। दैट विल बी रॉन्ग अगेन। हाँ, रजिस्ट्री में कुछ इधर उधर होने का हमको भी सुनाई देता है, जो केस लिस्टिंग में ना इधर उधर मिस हो जाता है, बोला है उसको। आप लोग भी मीडिया है, आप लोग भी थोड़ा देखिए कि ऐसे असली का हो रहा है ना नहीं हो रहा है। इसमें हम टिप्पणी नहीं दूंगा ज़्यादातर, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं दे। करने का प्रेशर हमको कभी नहीं डाला और करना भी कभी नहीं पड़ा, लेकिन हमने सुना है हमारा जो राज्य का वहाँ पे भी होता है बोल के हमको सुनाई दिया है। ऐसे केस का लिस्टिंग में कभी कभी रजिस्ट्री में कुछ लोग ऐसे काम करता है, ऐसे हमको सुना है, बट आई डू नॉट हैव प्रूफ ऑन दैट, सो आई वोंट से मच ऑन दैट। ने पीएम मोदी तक नहीं पहुँचा है ऐसे बोल के नहीं पहुँच चुका है। एक तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत ईगो होता है ना। कोई मैंने ऐसा होता है कि नेता लोग तो करा करके मंच के ऊपर से सब लोग बोलता है कि हमारा ही जानता है, लेकिन वो ऐसे चीज़ को भी देखने लगते हैं ना, तो वो लोगों का एक देखने का नज़रिया है, हम लोग को बहुत छोटा दिखाई देता है, वो लोग पूर्वोत्तर के लोगों को ज़्यादातर, तो इसलिए वो लोगों का सीरियसनेस नहीं है जैसे लगता है। और नंबर 1 तो हमारा यहाँ अरुणाचल से कोई मंत्रिमंडल में भी है बोलता है, उसका भी रोल नहीं होने का वजह से शायद ये हो रहा है। उसको पता चलना चाहिए, क्योंकि वो उनको हम लोग चुनता है कि नहीं, उनको हम लोग चुन के बेचता है। क्यों बेचता है? क्योंकि ताकि वो अरुणाचल का जो भी इशू है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंचाए, लेकिन वो पहुंचा रहा नहीं है। हमको हमारा एएसी टीम को, हमारा लोगों को नहीं जान रहा है, मीन्स तो ये हमारा शर्म नहीं है ना, ये तो स्टेट का भी शर्मनाक का बात है ना। हमको नहीं जान रहा है, हमको प्रधानमंत्री का लोग नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री का ऑफिस से कोई नहीं मिल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। ये तो वो लोगों को बहुत बड़ा एक शर्म होना चाहिए, हमको क्यों? उसमें बड़े काम को करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। बहुत बड़े काम को 1-2 से भी हो जाता है, इसलिए आपको मेरा ख्याल से नंबर्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुद्दा क्या है वो जानना है। और रह गया कि यहाँ हमारा जो अब देश के राजधानी जो दिल्ली में बहुत सा लोग हैं, हमने कहा कि अरुणाचल के लोग हैं कि नहीं, यहाँ में छात्र संगठन भी है, बहुत ऐसे सोचा है। जो भी कोई मुद्दा उठाता है तो उसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है कि मेरा साथ आए, मेरा साथ जुड़े। वो उस पर निर्भर करता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और उस पर निर्भर करता है वो कितना ज़्यादा वाकिफ़ है उस मामलों को लेके, उस मुद्दा को लेके, है कि नहीं। अगर वो नेशनल कैपिटल में रहते हुए भी, इतने पढ़े लिखे होके भी इस मुद्दा को नहीं समझ पाया, तो दोषी मेरा नहीं उसका है। बस आवाज़ बुलंद रहना चाहिए, है कि नहीं। जिस तरह रास्ता में कुछ लोगों को खरीदा गया, उस तरह का अपना आपको कभी भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। खरीदा गया था ना, ऐसे हम लोग को सुनने मिला है,
तो खरीदा हुआ है बोला है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, उसका पेमेंट पूरा खत्म नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रहा है बोला अभी। हाँ, ऐसे हमको सुनाई दिया रे, माने झगड़ा हो रहा है। और कुछ लोग ये थ्रेटनिंग दे रहा है कि अभी हम लोग नाम भी लेगा, हम लोग को कौन पैसा दिया है, हमको कोई बताया था, ठीक है। इसलिए मेरा मैसेज एएसी टीम को वही है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है कि नहीं। हम कम लोग हैं, हम या पूर्वोत्तर से है, ऐसे कभी भी नहीं सोचना है। वी शुड नॉट फील इन्फीरियर ना, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना है। कोई सुने मत सुने, सुन तो रहा होगा कोई, लेकिन हमारा लड़ाई जारी रहना चाहिए। और हम लोग भी हमेशा यहाँ नहीं मौजूद हो सकेगा, लेकिन हमेशा दिल से दिमाग से, है कि नहीं। और कोई भी प्रकार का कार्य का साथ में हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे, इतना ही कहना है। थैंक यू। देखिए, अभी तक सेंटर की तरफ से कुछ भी अब रिस्पांस नहीं है, क्योंकि हम तो लगातार, आज हमारा कुल मिलाकर 3 दिन हो गया, क्योंकि हमें जंतर मंतर में हमारा वहाँ का जैसे नहीं है कि कंटिन्यू मिलेगा हमारा धरना के लिए। और यह हमें टाइम भी बहुत लिमिट है, आपका सुबह 10 बजे से लेकर शाम का 4 बजे तक रहता है, तो हमें वही टाइम का मुताबिक भी फॉलो करना पड़ता है। बहुत दिक्कत है रहने के लिए भी, हमें एकदम मतलब मिलना, क्योंकि ये तो आपका भारत का एक, हमारा देश का वो राजधानी है, तो यहाँ में रूम मिलना भी बहुत तकलीफ है। तो जैसे तैसे करके हमारा जो बैठने का और धरना टाइम के मुताबिक में चलना पड़ रहा है। और हमारा जो प्रधानमंत्री में उससे भी मिलना था, तो वो भी आउट ऑफ ये इंडिया है, मतलब कहीं टूर पे गया हुआ है, जापान पे गया सुनने में आया है। तो हम भी वही चाहता है कि जब हम यहाँ से जाने से पहले एक बार पीएम से मिले, क्या वो हमारे बात को कबूल है या नहीं, मानने को तैयार है कि नहीं है। देखिए, आज का मैं बताऊंगा पहले। आज हमारा साथ में बहुत से आपका सोशल एक्टिविस्ट आया है, हमारा बड़े भाई लोग, आपका एसडी लोधा अभी हाल ही में वो स्पीच दे रहा है। उससे पहले आपका हमारा जो बड़े भाई है आपका सेपा का, आपका इस कमिंग का ये सोल डोदम भी आया है। सोल डोदम भी बहुत सा कहा है, एकदम उससे बहुत मोटिवेट भी मिला है हमें। तो ऐसे और काफ़ी हमारा अलग चांगलांग, तेराप, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग आए हमें सपोर्ट करने के लिए। तो चल रहे उन लोग भी साथ में अभी धरना में है। टारगेट देखिए, हमारा टारगेट तो वही है, हम जब तक हमारा बात को नहीं मानेगा, हम यहाँ पे लगभग कोशिश करेंगे कुछ और महीना बैठने के लिए। अगर मानने को तैयारी नहीं है, तो हम अपने यहाँ से वापस जाके अपने स्टेट में जो हमसे हो पाएगा वो हम वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो, या तो हमें कानून का खिलाफ भी जाना पड़ेगा, हम जाएगा। लेकिन हमें ये हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अब अगर चीज़ों को अच्छा से देखेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उनका पिताजी के समय में उनका पिताजी का कुछ जो प्रॉपर्टी, जो पिताजी का पर्सनल प्रॉपर्टी था, वो 16 करोड़ कुछ आसपास था। लेकिन पेमा खांडू बांधने का बाद में 126 से लेके 116 से लेके आपका 125 तक उठा है कुछ करोड़। इससे सब पता चलता है उनका आते ही करप्शन घोटाला उससे ही शुरू हुआ है। ऐसे होना चाहिए। अगर पिता ने गलत किया है तो बेटा आगे, चलो कोई बात नहीं, पिता का जगह में बेटा सीएम बन गया, पिता गुजरने का बाद में, तो लोग अगर उनका पिता ने कुछ अगर गलत किया भी है तो बेटा तो सीएम बन गया ना, तो कम से कम उस चीज़ को सुधारना चाहिए था। सुधारने के बजाय वो उल्टा खराब पे खराब करते जा रहे हैं। देखिए, वो तो अपने ओर से तो क्लियरिफिकेशन तो बोलेगा ही है। सच में देखा जाने तो अपना तरफ से तो हर वो तो क्लियरिफिकेशन देगा। लेकिन अगर गलत नहीं किया है, आपका पास अगर प्रॉपर्टी इतना नहीं है, तो सीबीआई को लाने में आप क्यों इतना हिचकिचा रहे हैं? क्यों डायरेक्ट नहीं बोलते आप सीबीआई को लाने नहीं देगा? अगर आप गलत नहीं किया है तो आप सीबीआई को डायरेक्ट लाने दीजिए, ईडी को लाने दीजिए, इंक्वायरी करवाइए। आप अगर गलत नहीं किया है तो मेरा बस सीएम साहब से ये कहना था कि अगर आपने गलत नहीं किया है, चलो ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ आप गलत नहीं किया है, लेकिन आप साबित करना पड़ेगा ईडी ला के, सीबीआई ला के आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा जनता को। अगर ये दोनों आने के बाद में अगर कुछ प्रूफ नहीं मिला तो हमारा ऊपर कार्रवाई कीजिए। हमने गलत इल्ज़ाम डाला आपके ऊपर, हमारे ऊपर में कोई भी कानूनी के जो तौर पे जो भी है आप मेरा ऊपर में डाल दीजिए, हम तैयार है भुगतने को। कहने वाला कहते रहेगा, सुनने वाला सुनते रहेगा, देखने वाला देखते रहेगा। नहीं, बात तो सही है। अगर अभी जो सोल डोडो भी इसका बारे में भी सोल डोडो ने भी क्लियर किया, अगर ऐसे ही बात करता है तो ये अगर हम लोग का पॉलिटिकल मोटिव है बोलता है तो नाम बताइए ना। अगर आपको पता है तो नाम बताइए। और हमारा साथ में कौन कौन सा ये आपका लीडर हमारे साथ में इंक्लूड है, जो ये आपका नेता लोग है इंक्लूड है, उनका नाम ये मेंशन कीजिए, नाम लिख के भेज दीजिए। हम उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे अगर हमारा साथ में अगर वो है। अगर देखिए, हम इन चीज़ों को बात को मतलब बोलने के लिए भी अपना मुंह से शर्म लगता है, क्योंकि इन लोग वो फेक आदमी है जो अपना सच्चाई को छुपा के पीठ पीछे लोग को भड़काने, आपका जनता को भड़काने के लिए गलत मतलब ये आपका इंफॉर्मेशन भेजा जा रहा है। तो ये इन लोग चीज़ को अब आप विश्वास मत कीजिए। देखिए, अखिलेश जी ने जो भी किया, जो भी कहा,
उनका बात को मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो पहले से गुंडागर्दी वाला इंसान है। अगर वो पॉलिटिकल में भी वो भी आपका कुछ ये आपका मुखिया था बोला, लीडर था बोला आपका बीजेपी में पहले, इसके बाद में कुछ आपका वो नाम दे रहा था। वो आदमी एक्चुअली दो तीन बात करने वाला आदमी है। पहले बोलते है खुद को आपका एक किसी का संगठन है बोले, पहले बोलते हैं एक आम आदमी है बोले, फिर बोलता है कि आप रिपोर्टर है बोले। रिपोर्टर तो कोई और है, आपका तो कोई रिपोर्टर का बेच भी देखा नहीं है। आप जैसे लोग बेच पहनते हैं, जैसे कि कुछ अपना आईडी प्रूफ के लिए भुगते हैं, हम रिपोर्टर है आप लोग जैसे, ऐसे उनका पास कुछ भी रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी आपका उनका पास में ये सबूत नहीं है। और झूठ मूठ में उसका ऊपर जैसे एक चीज़ भी आपको बता देगा, जब हम लोग को गाड़ी पीछा कर रहा था रातों रात, चुप के गाड़ी जो हम लोग को पीछा कर रहा था, वो अखिलेश यादव निकला अभी देखने से, वही था। और हम लोग को पीछा अगर चलो ठीक है, अब हमारा वो बोलता है कि हम पैदल नहीं गए गाड़ी गए, तो प्रूफ भी तो दिखाया है। बीच में एक आदमी का झंडा डाल रहा था, उसको थोड़ा सा दिखा रहा था गाड़ी जाने वाला, उसमें हम थे कि नहीं है, हम साइड में बैठ के फोन दौरा कर रहा था, तो फोन करना मना है क्या? अपना फोन को हम अपडेट देखना चाहते हैं, अपना लोग को भेज रहा है कि हम कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है अपना परिवार लोग को। अपना ये सपना मैडम भी और आपका जो अरुणाचल इंटू 24/7 का जो चैनल और आवाज़ TV दोनों ऐसे हम लोग को ब्रीफ करने के बाद में, ये आपका वीडियो फुटेज लेने के बाद में दोनों निकल जाता है, क्योंकि दोनों तो हम लोग के साथ में कसम नहीं खाया ना पूर्ण मार्चा ये पद यात्रा पे चलेगा बोल के। तो दोनों हम लोग को जैसे हम लोग को कवर करने के बाद में उन लोगों का फ़ोन में शायद बैटरी लो हो जाता है, तो उन आगे निकल जाते हैं, जहाँ तक कर पाते कर देते हैं। तो हम तो बोलता उसका शुक्र अदा करते हैं दोनों चैनल को, दोनों का वजह से आज हम यहाँ तक सही सलामत पहुँच पाया है। और आप जैसे लोग आ गए, आज आप लोग आके फिर हमारा प्रदेश का लोग को, हमारे स्टेट का लोग आप लोग खबर पहुँचा रहा है, तो आप लोग के चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो कुछ पर्सनल वाला मैटर हो गया आपका। अगर ये शीतल मैडम कल को अगर जनता अगर उन्हें चाहते हैं तो उठने के लिए, वो तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो अपना एरिया अलग है, उसका एरिया अलग, मेरा एरिया अलग है। हम कुरुंकुमे का और लोअर सुबनसिरी का है, तो अलग अलग होते हैं, तो उसका आगे की प्लानिंग क्या होगा मुझे पता नहीं। तो कल को उनको जनता अगर फोर्स करके उनके लोग, उनके एरिया के लोग उनको फोर्स भी कर सकते हैं, शीतल जी आप उठ जाइए, बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, वो मैं बोल नहीं सकता। जंतर मंतर का टाइमिंग ऐसे है कि कंटिन्यू नहीं रहता है, एक दिन पहले रुकता है, या तो कल भी एक्चुअली हम लोग को परमिट मिला था। तो क्या हुआ कि हम लोग से पहले यहाँ पे आपका अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी लोग यहाँ पे भरा हुआ था, पूरा महिला लोग भरा हुआ था। तो उन लोगों को यहाँ का सिक्योरिटी लोग कहना है कि ऐसे समय में आप लोग और 2 दिन तो पार्टी नहीं दे सकते, ऐसे उनसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ प्रॉब्लम आ गया, क्रिएट हो गया, तो लाठी चार्ज करने से हम लोग का ऊपर में भी पड़ सकता है। तो वही हम लोग का सुविधा के लिए उन लोग ने एक्शन कर दिया, आज का दिन में कर दिया। तो कल फिर मिलेगा नहीं मिलेगा वो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि हम लोग फिर शाम को जाकर ये खत्म होने के बाद में परमिट के लिए फिर भागदौड़ करना पड़ता है, इतना पुलिस स्टेशन में जाके हम लोग को परमिट लेना पड़ता है, एक से नहीं होता है। तो ऐसे करते करते रात का आपका 9-10 बज जाता है परमिट लेते लेते। तो आप लोग को मैं ये बोल देता हूँ कि शाम का आप लोग को 9 बजे तक आप लोग को खबर मिल जाएगा, आप लोगों का अपडेट कल कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा।